रशिया फिर काल बना विमान, दुर्घटना में 16 की मौत, 7 लोग घायल। दुर्घटनाग्रस्त विमान में 23 लोग सवार थे। दुर्घटना के बाद बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर 7 लोगों को रेस्क्यू किया। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मॉस्को, रूस के तातारस्तान प्रांत में रविवार को एक प्लेन क्रैश हो गया जिसमें 16 लोगों की जान चली गई और 7 लोग घायल हो गए। बता दें कि दुर्घटनाग्रस्त L-410 प्लेन में पैराशूट जंपर्स सवार थे। हादसे के बाद 7 लोगों को प्लेन से रेस्क्यू किया गया। L-410 प्लेन छोटी दूरी की यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 2 इंजन होते हैं। तातारस्तान में हुए हादसे के बाद बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन करके 7 लोगों को बचाया। लखीमपुर खीरी के पीड़ित किसान परिवारों को यूपी में इंसाफ की उम्मीद नहीं, किसान न्याय रैली में बोली प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को वाराणसी दौरे पर पहुंची। प्रियंका गांधी ने बनारस में किसान न्याय रैली को संबोधित करते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि लखीमपुर खीरी केस में पीड़ित परिवारों को पैसे नहीं बल्कि न्याय चाहिए, लेकिन पीड़ित किसान परिवार को यूपी में इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस महासचिव ने यह भी आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना काल के दौरान ज़रूरतमंदों पर ही कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि हाथरस केस में भी न्याय नहीं हुआ था। अब बिजली संकट को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में जुबानी जंग। केंद्र सरकार पर सिसोदिया का निशाना, बोले भाजपा से नहीं चल पा रही सरकार, खोज रहे हैं बहाने। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह साफ दिख रहा है कि भाजपा आज ऐसी स्थिति में है कि उससे केंद्र सरकार चल नहीं रही है। वो बहाने खोज रहे हैं किल्लत से भागने के। दिल्ली में गहराते बिजली संकट पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पावर प्लांट में हमें अभी सूचना मिल रही है कि कहां कोयले की किल्लत है, कहां प्लांट बंद हो गए हैं। और इन सब के बीच आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कोयले की किसी भी तरह की किल्लत की संभावना को खारिज किया। उन्होंने इसे अफवाह बताते हुए यहाँ तक कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कोयले का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। देश में कोयले की कमी के चलते बिजली संकट आने की आशंकाओं को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को सिरे से खारिज कर दिया। त्योहारी सीजन में आतंकी हमले का खतरा, हाई अलर्ट पर पुलिस। दिल्ली पुलिस को त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली में आतंकवादी हमले के इनपुट मिले हैं। इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने शनिवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। आतंकी हमले की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। शनिवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। पुलिस आयुक्त ने कहा है कि साइबर कैफ़े, रासायनिक दुकान, पार्किंग स्थल, कबाड़ और कार डीलरों की पेशेवर रूप से जांच और निगरानी आवश्यक है। राकेश अस्थाना ने कहा कि पेट्रोल पंप और पेट्रोल टैंकरों को निशाना बनाने का इनपुट मिला है। उन्होंने किराएदारों और श्रमिकों के सत्यापन के लिए अभियान शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर फिर लगा ब्रेक, केंद्र सरकार ने नहीं दी मंजूरी। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर, राशन माफियाओं की मिलीभगत का बताया नतीजा। दिल्ली सरकार की राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर एक बार फिर ब्रेक लग गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को आधार बताते हुए योजना को रोक दिया है। दिल्ली सरकार को योजना लागू करने की इजाज़त नहीं दी है। इसके बाद आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है। आपका आरोप है कि भाजपा और राशन माफियाओं के बीच साठगांठ के कारण केंद्र सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर रोक लगाई है।